आदाब। आज शेयर बाज़ार में शाहाब भाई की दुकानदारी क्या होने वाली है, उस पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे। आज सुबह जिस तरह का बाज़ार खुला, वो बाज़ार बहुत से लोगों के लिए बड़े घबराहट का, बड़े परेशानी का बाज़ रहा। लेकिन आप जान लीजिए, जब भी इस तरह के बाज़ार में गिरावट आती है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक मौका है। आप अगर उस वक्त अपनी समझ और समझदारी से किसी अच्छे स्क्रिप्ट में सौदा करेंगे तो उसमें एक बड़ा फ़ायदा आपको मिलता है। इंडियन स्टॉक मार्केट को सब कुछ झेलते हुए, देखते हुए, गिरते हुए, संभलते हुए आगे की तरफ ही जाना है, ये बात आप बिल्कुल समझ लें। लेकिन ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कही जा रही है कि जितने भी शेयर स्टॉक बाज़ार में या स्टॉक एक्सचेंज में BSE और NSE में लिस्टेड हैं, वो तमाम को आगे जाना है। ऐसा नहीं है। अब आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे स्क्रिप्ट्स होंगे, पर इंडियन एक्सचेंज या NTPC, टाटा पावर, इनको आगे का सफ़र ही तय करना है, इन्हें आगे ही जाना है। मैं ऐसी बातें जब कहता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आप चीज़ों को समझने लगे। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि आज 2021 से जब हम 2030 के एरा में होंगे, तो जो कंपनियां अच्छी हैं वो और ग्रो करके बड़ी हो जाएंगी, और जो बड़ी हैं उससे और बड़ी हो जाएंगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे स्क्रिप्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर आप 10 साल 20 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई बैंक के लिए मुझे पूछिएगा कि भाई शाहाब भाई, बैंक में अगर मुझे कोई 5 कंपनियां लेनी है तो कौन कौन सा लें, तो मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे ये बताऊंगा कि नहीं, सबसे पहले तो आप HDFC लीजिए, उसके बाद आप ICICI बैंक लीजिए, उसके बाद आप कोटक बैंक लीजिए, उसके बाद आप एक्सिस बैंक लीजिए, उसके बाद आप SBI बैंक लीजिए। ये 5 बैंकों का एक पैकेज मैं आपको दे सकता हूँ। फिर बैंकिंग में बहुत सारे हैं, उसमें RBL, बंधन या IDFC फर्स्ट, बहुत सारे उसमें बातें हो सकती हैं। पर अगर 5 नगीने को चुनने के लिए आप कहेंगे तो मेरे हाथ में यही आएगा, HDFC, कोटक, ICICI बैंक, एक्सिस और SBI बैंक। मैं ये 5 को ज़रूर चुनूँगा, और इसलिए चुनूँगा कि आपका पैसा बिल्कुल महफूज रहे, ग्रो करे, बढ़ता जाए, और आगे आप इसको बढ़ते हुए ही पाएंगे। तो जाहिर है, इस तरह से जब आप अपनी समझ बनाएंगे, सोच बनाएंगे, ट्रेड करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली फ़ायदा ही मिलेगा। अब रहा सवाल कल के मार्केट का, तो कल के मार्केट में मैं समझता हूँ, और मेरा ये मशवरा है आप लोगों को, कि FMCG से आप ITC, HUL, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर पे ज़रूर एक नज़र रखें। उसके बढ़त को, उसके नीचे आने को ज़रूर गौर करें, देखें क्या हो रहा है उसमें। और HUL के लिए और ITC के लिए मैं थोड़ा रिकमेंडेशन उसके ख़रीदारी के लिए भी आपको दूंगा। इंश्योरेंस सेक्टर में तेज़ी नहीं बन पा रही है, लेकिन मैं उस पर बहुत बुलिश हूँ, तो उसमें आप HDFC लाइफ और SBI लाइफ को ख़रीदारी करके चलें, ऐसी मेरी राय है। और दो हंसों के जोड़े में मैंने आपको HDFC और HUL परसों दिया था, आप उस पर नज़र बनाए रखें। IT में आप इन्फोसिस और TCS पर नज़र रखिए, डॉक्टर लालपेद और मारुति पर नज़र रखिए।
और ख़रीदारी में सबसे पहले HUL और HDFC और ITC पे ध्यान रखें। ये चंद स्क्रिप्ट्स हैं जो आपकी निगाह में और नज़र में होने चाहिए। कल के बाज़ार को आप देखिए। सुबह मुझे लगता है कि ओपनिंग बेहतर ही खुल के होगी और बाज़ार पे अगर प्रेशर रहा तो बाज़ार थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन पूरे हफ्ते बाज़ार को अप एंड डाउन में रहना है और बाज़ार को अच्छे जो सौदे हैं उसको ऊपर जाना है और आपके बुरे सौदे में आपके पैसे को खोना है। आप ट्रेड कम करें, लेकिन अच्छे स्क्रिप्ट में ट्रेड करें, समझ के ट्रेड करें, फ़ायदे का ट्रेड करें, संभल के ट्रेड करें और कोशिश ये रहे कि ट्रेड 1-2 दिन की ना हो। अगर हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने का ट्रेड अगर होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके पैसे कैसे बनेंगे और आपका पैसा कैसे बढ़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना सा। अगर किसी भी मैं क्योंकि बोलता हूँ, आप उन बातों को अपने कागज़ और कलम के साथ नोट डाउन कर लिया कीजिए और किसी को कभी कोई क्वेरी करनी हो तो मैं आपको एक नंबर बोल रहा हूँ, उसे आप नोट कर सकते हैं। 8252855106 8252855106। मैं शहाब अख्तर, शेयर बाज़ार में शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले की ये दुकानदारी। बस आज के लिए इतना ही। कल कोई बाज़ार में ऐसी बात समझ में आएगी तो कल मैं कोई फिर वीडियो बनाकर आपको इसकी खबर दूंगा।